हेलो बच्चों, आज का विषय है स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान। भारत के विभिन्न राज्यों की तरह उत्तराखंड का भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सन 1815 में उत्तराखंड का यह क्षेत्र, अर्थात जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल दो डिवीज़न आते हैं, इस क्षेत्र में गोरखों का शासन था और 1815 में गोरखों को पराजित करके सिगौली की संधि के पश्चात यहाँ पर ब्रिटिश राज कायम हुआ। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश राज्य के कायम होने के साथ ही उसके विरोध के या उसको उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष शुरू हो गए थे। तो उत्तराखंड क्षेत्र में भी ब्रिटिश राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए गतिविधियां जो थीं वो शुरू हो गई थीं और अंग्रेजी राज्य की जो शोषण की, उत्पीड़न की और दमनात्मक नीति थी, उसको उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ की जनता ने भी संघर्ष किया। आप लोगों को पता है कि पहला जो एक बड़ा विरोध अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध हुआ था वो थी 1857 की क्रांति, जिसे भारत की आज़ादी का प्रथम संघर्ष भी कहा जाता है। और आप लोग जानते हैं कि इसकी लपटें जो थीं वो मेरठ की बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे के प्रयासों से, उनके इनिशिएटिव से शुरू हुई थी और फिर वो भारत के विभिन्न भागों में फैलती चली गई। और 1857 की जो ये क्रांति थी उसका बरेली में भी बहुत बड़ा प्रसार हुआ और ये बरेली क्षेत्र, या जिसे हम रोहिलखंड का क्षेत्र कहते हैं, वो उत्तराखंड से लगा हुआ था। तो इस क्षेत्र में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे वो रोहिलखंड के नवाब थे खान बहादुर खान। इन्होंने उत्तराखंड में भी 1857 की क्रांति को फैलाने के लिए भरपूर कोशिश की और उत्तराखंड के हल्द्वानी क्षेत्र में उन्होंने अपने लोगों को भेजने के भी प्रयास किए, परंतु उत्तराखंड में उस समय जो कमिश्नर थे सर हेनरी रैमजे, उन्होंने बड़ी कुशलता से ये प्रयास किए कि 1857 की क्रांति का प्रसार उत्तराखंड में न हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया ताकि क्रांति की जो ज्वाला है वो इस क्षेत्र में न फैल सके। खान बहादुर खान ने क्रांतिकारियों की टुकड़ी जो थी वो इस क्षेत्र में भेजी और उसने अंग्रेजी सेना से टक्कर ली। इसमें कई क्रांतिकारी शहीद हुए। कुछ समय के लिए हल्द्वानी क्षेत्र में जो है क्रांतिकारियों ने अधिकार भी कर लिया था, परंतु हेनरी रैमजे की कुशलता के कारण लंबे समय तक यहाँ पर खान बहादुर खान के भेजे हुए क्रांतिकारी यहाँ ज़्यादा समय तक यहाँ पर नहीं टिक सके। और उत्तराखंड में चंपावत के कालू मेहरा को 1857 के विद्रोह का नायक माना जाता है, जिनका संबंध अवध के नवाब वाजिद अली शाह से था और उन्होंने गुप्त रूप से, उनके साथियों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया और बाद में उन्हें पकड़ लिया गया उनके साथियों के साथ और कईयों को फांसी की सजा दे दी गई या कुछ को जेल भेजा गया। और समय के साथ जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश राज्य के अधीन ही शिक्षा का प्रसार हुआ, परिवहन के क्षेत्र में परिवर्तन आया, सूचना के क्षेत्र में परिवर्तन आया, तो इस क्षेत्र के लोगों में जागृति आई। अन्य इलाकों में जो भी ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की जो गतिविधियां हो रही थी उनसे यहाँ के लोग भी उनके बारे में जान सके और उनमें भी जो है ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आक्रोश बढ़ने लगा। बहुत सारे समाचार पत्र यहाँ पर संपादित किए गए। इस दौरान क्लब और संगठनों की स्थापना हुई जिससे ब्रिटिश राज्य को भारत से उखाड़ फेंकने की जो गतिविधियां थीं उनको और तेज़ी से अंजाम दिया जाए। सन 1912 में उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में ही भारत में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, परंतु उत्तराखंड क्षेत्र में इस कांग्रेस की जो शाखा थी वो 1912 में स्थापित की गई और 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई और यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी आई। 1919 में जब रॉलेट एक्ट पारित किया गया और उसका देशव्यापी विरोध हुआ तो यहाँ पर भी इसका विरोध किया गया और उत्तराखंड क्षेत्र से बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में प्रतिभाग किया और जैसे जैसे
फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का विकास हुआ और गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पदार्पण हुआ। तो इस आंदोलन में तेजी आई। औपनिवेशिक शासन की जो शोषक प्रवृत्तियां थीं, इनके खिलाफ जागृति लाने के लिए उत्तराखंड क्षेत्र के बहुत सारे समाचार पत्रों ने जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिनमें समय विनोद, अल्मोड़ा समाचार पत्र, शक्ति, गढ़वाली, स्वाधीन प्रजा, युगवाणी जैसे प्रमुख समाचार पत्र थे, जिन्होंने लोगों को जागृत करने का काम किया और शेष भारत में हो रही गतिविधियों से के बारे में जानकारी प्रदान की। और इसी दौरान उत्तराखंड के क्षेत्र में ऐसे कई नायक उभर कर आए, जिन्होंने बाद में राष्ट्रीय नेताओं के रूप में अपनी पहचान बनाई, जिनमें पंडित गोविंद बल्लभ पंत, कॉमरेड पीसी जोशी जैसे नेता थे। और स्थानीय स्तर पर तो नेता जो थे, उनकी बहुतायत थी, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भागीदारी की। इनमें पंडित बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, मुकुंदी लाल, राम सिंह धोनी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, तारादत्त गैरोला, श्रीदेव सुमन, हर्षदेव ओली, प्रयाग दत्त पंत, नागेंद्र सकलानी आदि जो नेता थे, इन्होंने इस क्षेत्र में, कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र में विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व किया और लोगों को जागृत करने का काम किया। और इस दौरान इस क्षेत्र में कई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे, उनका इस क्षेत्र में पदार्पण हुआ, जिनमें दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, विवेकानंद, मोतीलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद आदि थे। जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ के युवा वर्ग को विशेष प्रभावित किया और युवा वर्ग जो है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रतिभाग करने के लिए उद्यत हो गया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी इस क्षेत्र ने सक्रिय भागीदारी निभाई और यहाँ पर कुली बेगार प्रथा नाम की जो अंग्रेजी साम्राज्य की शोषक नीति थी, उसके खिलाफ तीव्र आंदोलन छेड़ा गया। 1921 में बागेश्वर में पंडित बद्रीदत्त पांडे, पंडित हरगोविंद पंत आदि स्थानीय जो नेता थे, उनके नेतृत्व में कुली नामावली रजिस्टर होता था, जिसमें विभिन्न गांवों के जो लोग थे, स्थानीय लोगों को अंग्रेजी अफसरों की कुली बेगारी के रूप में उनकी वो अपनी सेवाएं देनी होती थी। उनको पैसा नहीं दिया जाता था। बेगारी का मतलब है बिना पैसा दिए काम कराना, और कुली के रूप में उनके सामान को ढोना पड़ता था और उन रजिस्टरों को जो है जला दिया गया, बहा दिया गया सरयू नदी में। और इसके फलस्वरूप जो व्यापक रूप से यहाँ पर कुली बेगार आंदोलन हुआ, इसके फलस्वरूप 1922 तक टिहरी रियासत को छोड़कर सारे उत्तराखंड में कुली बेगारी प्रथा समाप्त कर दी गई। असहयोग आंदोलन के पश्चात अन्य कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। 14 जून 1929 में गांधी जी ने उत्तराखंड का भ्रमण किया। गांधी जी बागेश्वर आए और वहाँ पर स्वराज आश्रम की नींव रखी। फिर हल्द्वानी होते हुए गांधी जी ने इस क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में भ्रमण किया। ताकुला, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, कौशानी गए। वहाँ विभिन्न सभाओं को संबोधित किया। स्थानीय लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए लोगों को जगाने का काम किया। और कौशानी में उन्होंने अनासक्ति योग टीका लिखी और आज भी वो आश्रम जहाँ पर वो रुके थे अनासक्ति आश्रम के नाम से जाना जाता है। और गांधी जी के यहाँ पर पदार्पण से आंदोलन में और तेजी आई और 23 मार्च 1930 को इस क्षेत्र के एक व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा योगदान किया स्वतंत्रता आंदोलन में। पेशावर में वीर चंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे पठान सत्याग्रहियों पर अंग्रेज कमांडर के गोली चलाने के आदेश को ठुकराकर राष्ट्रीय आंदोलन में की जो आग थी उसमें घी डालने का काम किया। और 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर सारे उत्तराखंड में राष्ट्रीय झंडा फहराकर प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और गांधी जी ने जब दांडी यात्रा की तो उसमें भी इस क्षेत्र के 3 व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा में क्रांतिकारियों के द्वारा तिरंगा फहराया गया। अंग्रेजी सरकार के भरसक प्रयास किए गए कि वो तिरंगा फहराने न दिए दे सत्याग्रहियों को। उसके बावजूद सत्याग्रहियों ने जो है तिरंगा फहराने में सफलता हासिल की। और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया तो उससे फिर क्षेत्र में और लोगों में आंदोलन के प्रति
अपनी भागीदारी उन्होंने सुनिश्चित की। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने भागीदारी दी, लोगों ने बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लिया। प्रमुख नेता जो थे वो बंदी बना दिए गए। तो इसके बाद जब सारे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन तीव्र रूप धारण कर लिया था, उस दौरान उत्तराखंड भी से अछूता नहीं रहा। और 9 अगस्त 1942 को उत्तराखंड में जगह जगह जुलूस निकाले गए। अल्मोड़ा में विद्यार्थियों ने पुलिस पर पत्थर से प्रहार किए। इसमें कुमाऊं कमिश्नर एक्टन जो थे वो घायल भी हो गए थे। इसी दौरान जो है खुमार सल्ट क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य ने जब यहाँ के लोगों के आक्रोश को देखा तो उन्होंने क्या किया कि आंदोलनकारियों पर गोली चलवा दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए और फिर शहीद हो गए। और ऐसे खुमाड़ में जो है उसमें जनसभा पर आंदोलनकारियों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए। यहाँ पर भी कुछ आंदोलनकारी मृत्यु को प्राप्त हुए। इस घटना को गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा है। और आज़ाद हिंद फौज में भी यहाँ के लोगों ने बहुत अधिक संख्या में प्रतिभाग किया, भागीदारी की। कई लोग जो थे आज़ाद हिंद फौज में रहते हुए उन्होंने देश की सेवा की, अपना योगदान दिया राष्ट्रीय आंदोलन को। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड का विशेष योगदान रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद के भी कई साथी जो थे उत्तराखंड से थे, और जब उन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ समय अज्ञात रूप से इस क्षेत्र में बिताया था। तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड का ये क्षेत्र भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सका। क्या हुआ?